अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्त, सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद से। देखें जी, यार रोज़ा तो चलते हैं, सबके अच्छे से अच्छे चल रहे होंगे। मैं सबके लिए, मेरी सबके लिए दुआ है और मेरी भी अपने लिए भी दुआ है कि मेरे भी सारे रोज़े अच्छे अच्छे गुजरे हैं। मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है रमज़ानों में, एक तो इफ्तारी से पहले बर्तनों और किचन को साफ़ करना, और दूसरा आफ्टर इफ्तारी। तो जी मैंने रखे हैं पैटीज़ ओवन में। आज हम इफ्तारी में पकोड़े नहीं बनाएंगे, आज हम पैटीज़ खाएंगे। साथ साथ मैं बर्तन भी समेटती जा रही हूँ। कुछ जो मैंने पहले डिश वॉशर से बर्तन निकाले थे वो मैंने लगा दिए अलमारी के अंदर, और जो बाकी अभी जो मैंने अभी पैटीज़ बना रही थी, तो जो जो मैंने बर्तन यूज़ किए मैंने उनको दोबारा अब डिश वॉशर में लगाना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा अफ्तारी में और अफ्तारी से पहले अफ्तारी के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो जमा होती हैं किचन में वो हैं बर्तन। इतने मेरे ख्याल में हमारे ईमान नहीं जमा होते जितने हमारे बर्तन जमा हो जाते हैं किचन में। खैर एनी हाउ, सबको साथ करते करते साफ़ करते करते हमारा अफ्तारी का टाइम भी करीब आ जाता है। और बर्तन चाहे बेशक मेरे पास अभी बर्तन धो भी लूँ शाम को या आफ्टर अफ्तारी, लेकिन पता नहीं क्या बर्तनों में इतनी बरकत रहती है कि जमा ही होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। तो मैंने अपना सारा किचन चीज़ों से साफ़ कर लिया, सारा वॉश करके रख के सारी चीज़ें रखी हैं। आज हम अफ्तारी में पकोड़े नहीं बनाएंगे। काफ़ी अर्से से हम अफ्तारी में पकोड़े बनाए थे। सब ने कहा कि जी अपने सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, बहुत डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज पफ पैटीज़ बना देते हैं। जी जी, पफ पैटीज़ के अंदर भी बटर होता है, मैं मानती हूँ, वो भी हैवी है। क्या करें, दिल चाहता है, दिल मांगे मोर, और दिल चाहता है कि कोई ना अच्छी सी मज़ेदार सी स्पाइसी और बटरी या इस तरह की चीज़ हो। ये तो देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। तो साथ में मैं बेडरूम में भी आ गई हूँ। मैंने जी चलने कहा कि चलो अपने बेडरूम की सफाई भी शुरू करूँ और चीज़ें संभालूँ। सबसे पहले तो ये ढेर सारे कपड़े जो मैंने धो के रखे थे बेड पे, उनको मैंने रखा कोने में, उनको भी मुझे इस्त्री करना है। तो मैंने निकाली अपनी बेडशीट। मैंने जो पुरानी बेडशीट थी इन सबको निकाला, उनको वॉशमेट में डाल दूँगी और फिर मैं अपनी नई बेडशीट इसके ऊपर डाल दूँगी। कपड़े मैंने धोए थे कल भी और अभी उनको मुझे इस्त्री भी करना है और इस्त्री करके सबको हैंगर्स में लगाना है। लेकिन मुझे अभी बर्तन धोने के बाद कपड़े वेट सेट करने के लिए जब बेडशीट निकालनी होती है, तो मुझे सबसे जो मुश्किल चीज़ लग रही होती है वो मुझे होता है कि मेरे नाखून, क्योंकि मैं कितने भी नाखून बढ़ा लूँ, जब भी मैं बेडशीट करती हूँ ज़रूर मेरे नाखूनों को कुछ ना कुछ हो जाता है। हालांकि मैंने जेल नेल कराया ताकि वो हार्ड रहें, लेकिन कोई ना कोई मसला रहता है। और मेरा ये बेड का जो मैट्रेस भी अच्छा हैवी है, इसको जब उठाती हूँ जब भी तो मेरा नील ज़रूर ट्विस्ट हो जाता है। तो जी मैंने आज लगाई है ब्लैक बेडशीट। ये हमने बड़ी अच्छी सस्ती 20 दिरहम्स में बेडशीट्स बनाई थी। अरे जल्दी से जाके देख लूँ, मेरे तो पैटीज़ भी अच्छे से ही जल रहे हैं, हल्के हल्के लग रहा है जल गए हैं। ये देखें, ओहो ओहो, ये तो हल्के हल्के मेरे पैटीज़ जल गए। मुझे तो स्मेल आ रही थी बेडशीट डालते हुए, लेकिन मैंने इग्नोर किया। और यहाँ पे हो गए पैटीज़ थोड़े थोड़े रोस्टेड। चलें, मेरे हस्बैंड को वैसे पसंद है रोस्टेड पैटीज़ भी, वो खा लेंगे। जले हुए उनको दे दूँगी, बाकी हम खा लेंगे। अच्छा ये जी, मैं जी ब्लैक बेड शीट्स में आपको बताई थी, मैंने ब्लैक बेड शीट्स और ये जितने भी बेड शीट्स मेरे पास हैं, ये फिटेड शीट्स, ये मैंने सफारी मॉल में एक टेलर है वहाँ से बनवाई थी। बहुत ही अच्छा सस्ता 20 दिरहम्स में। तो जो यूएई में रहते हैं, अगर उन्होंने अपनी बेड शीट्स बनवानी है तो वो 20 दिरहम्स में वो बनवा सकते हैं अपनी फिटेड बेड शीट विद 2 पिलो कवर्स और प्रॉपर बेड शीट। तो अपना उनको नाप बेड का दे रहे हैं, मैट्रेस का, तो वो उनके पास कपड़ा भी बहुत अच्छा है और इनके प्रिंट्स भी बहुत अच्छे हैं। और ये मैं फिर क्या करती हूँ, मैंने 5-6 बनाई थी, सबको मिक्स मैच कर लेती हूँ। कभी किसी के साथ पिलोज़ मैच कर लेती हूँ, कभी किसी की बेड शीट, और कभी इसके साथ में वो ऊपर से कवर भी डाल लेती हूँ। तो इस तरह मेरी मिक्स मैच करके काफ़ी अच्छी बेडशीट्स बन जाती हैं। मुझे देखा जिसका डर था वही हुआ, आखिरकार मेरा नाखून टूट गया। चलो जी जल्दी से फाइल करूँ इसको, इससे पहले कि पूरे का पूरा टूट जाए और मेरे ईद के जो सारी नाखून मैंने तैयारी की है मेरी ख़त्म हो जाए। तो जी मेरे बेड के सारे मैंने लगा दिए, बस ये आखिरी पिलो कवर रह गया, ये मैं अब लगाऊंगी। और फिर उसके बाद मुझे दोबारा किचन में जाना है और किचन की बाकी चीज़ें सेट करनी है। आज मैं आपको बड़ी अच्छी सी चीज़ बताऊंगी, जब मैं किचन में जाऊंगी ये बेडशीट को सेट कर लूँ थोड़ा सा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आजकल मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग क्या एक अच्छी सा एक हर्बल ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो आपको दिखाती हूँ। जी ये हो गया, ये सारे बेडशीट को लगा लिए, पिलोज़ मैंने लगा दिए, कुशन्स लगा दिया। मेरा पूरा बेड आइकिया वाला आइकिया के जैसे बेड लग रहा है। अब ये ऊपर मैं डालूँगी इसका बेडशीट, साइड पे रख लूँगी और मेरा बेड पूरा हो जाएगा अच्छा सा सेट। कपड़े जो है मैंने इस धो के रख दिए थे, मशीन भी लगाई थी, लेकिन मैं बाद में देखूँगी इनको कैसे
हैंग करूँगी बाहर। अभी तो खैर बेड का ही सारा, कमरे का ही सारा ठीक हो जाए। औरतों की भी लाइफ में ऐसे होता है कि सारे किचन से फारिग होते हैं तो बेडरूम में आ जाती हैं, बेडरूम से फारिग होते हैं तो वापस किचन में। जी यही हमारी लाइफ, हमारी जो कहते हैं ना ज़िंदगी का सफ़र है, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम और फिर उसके बाद लिविंग रूम, बस यही सफ़र चल रहा है। ये जी मेरे पास स्टोरेज बॉक्स है, मैंने बनवाया था बड़ा अच्छा, इसमें सारी चीज़ें मैं डाल लेती हूँ। सारे मेरे बर्तन का सारे कपड़े उठाए और मैंने डाल दिए बास्केट में, और हल्का सा मैं सारे फ्रेश करने के लिए इसमें मैंने स्प्रे कर दिया ताकि अच्छे से खुशबू कमरे में से आए। ओ ये देखें, ये जो मिट्टी से जो डस्ट है ना, इससे ये एक छोटे से गर्द बन जम जाती है। ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ साफ़ करूँ। मेरा ब्रश मुझे मिल नहीं रहा तो मैं सिर्फ टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ उसको। इससे ज़रा ऐसे में शाइन भी आ जाती है और ये ज़रा साफ़ भी हो जाता है। चलें जी किचन में आ गए हम, चलें प्लेटें निकालना शुरू करते हैं। किस में डिश आउट करेंगे? मैं इसमें डिश आउट करूँगी सारी की जो पफ पैटीज़ मैंने बनाए थे। कुछ मैंने डिज़ाइन बनाए थे, कुछ मैंने ट्विस्ट कर दिए थे, कुछ मैंने ट्रायंगल शेप में बनाए और कुछ मैंने स्क्वायर शेप्स में बनाए थे। क्योंकि मेरे पास एक ही बड़ी ट्रे है तो उसमें जगह बनाने के लिए और उनको सेट करने के लिए तो मैंने छोटे डिफरेंट साइज़ में बनाए थे। नेक्स्ट कभी व्लॉग में मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कैसे मैंने ये पफ पैटीज़ बनाए थे। इनमें मैंने फिलिंग की है, थोड़ी सी मैंने चीज़ डाली है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं भरी। वेजिटेबल्स हैं और चिकन है। चिकन भी मैंने बॉईल करके शट किया था और उसके बाद दूसरे मसाला उसमें डाल के बनाया था। इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये बड़े मज़े के पफ पैटीज़ बनते हैं और जल्द बनते हैं और विदिन 20 मिनट्स में ये तैयार हो गए थे। बस ये है कि आपके पास ओवन अच्छा होना चाहिए और नीचे वाला ओवन और ऊपर का ग्रिलर, फिर आपके पफ पैटीज़ और आपकी जो भी बेकिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। ये जी मेरा ये टी कॉर्नर है, मैंने अपने टी कॉर्नर में सारी प्यालियाँ सेट कर दी। जो फालतू प्याली थी वो मैं उठा के अपनी कबर्ड में रख दूँगी। ये मेरे पास देखें कितने प्यारे मग्ज़ हैं, ये मैंने फीड से लिए थे। मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद थे। जब भी मैं वो ऑनलाइन बॉटम पे आती हैं वो कहती हैं तुम्हारे मग बहुत प्यारे हैं। ये जी मैं अलकूज़े चाय के साथ जो यहाँ पे लोग चाय पीते होंगे उनको पता होगा एक्स्ट्रा मग्ज़ मिलते हैं। ये मेरे पास कलेक्शन है इनका, यहाँ मैंने रख लिया। ये सारा गार्बेज में जाएगा। दोबारा किचन की सफाई शुरू, अभी से किचन साफ़ करके गई थी, अब दोबारा किचन की सफाई शुरू हो जाएगी। ये जी मैंने बंद किया डिश वॉशर और ये जो अंडा है इसको मैं डालूँगी फ्रिज में क्योंकि मैंने वो पफ पैटीज़ के ऊपर एग वॉश लिया था। तो अब इसको मैं बंद करके रख दूँगी। वो सोच रही हूँ कि दही फुल्की भी बना लूँ लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि अभी दही फुल्की बनाने की सुबह से मैं लगी हुई हूँ। तो अब मुझे बाकी काम भी करने हैं और मुझे अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। अलमारियों को करते हैं हम बंद, चीज़ों को हम करते हैं नीट एंड टाइडी और ये एक्स्ट्रा बर्तन है ये सब। ये जी मैंने बताया था कि मेरी हर्बल रेसिपी हम कुछ यूज़ कर रहे हैं। ये हम टर्मरिक चाय बना रहे हैं और इसमें हम चिया सीड्स डाल के पीते हैं। ये जी अब लिविंग रूम से टीवी चल रहा है, हस्बैंड साहब सो रहे हैं और बर्तन वहीं के पड़े हैं और गार्बेज भी पड़ा है। अभी इनको उठाती हूँ कि गार्बेज फेंक के आएँ और दोबारा सुनिए। अब जी मेरा शुरू हो गया है असाइनमेंट का काम। अब मैं बैठ के अपना करूँगी असाइनमेंट तैयार जो मुझे कंप्लीट करना है। भूख सख्त लग रही है, रोज़ा भी लग रहा है, नींद भी आ रही है, दिल चाह रहा है सो जाऊँ लेकिन मैंने अभी सोना नहीं है क्योंकि मुझे करना है कंप्लीट असाइनमेंट और ये मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करके जमा कराना है इसी वीक। और इसके असाइनमेंट के लिए ये मैं जी कर रही हूँ साइकोलॉजी काउंसलिंग का कोर्स कर रही हूँ। उसके लिए मुझे असाइनमेंट्स की तैयारी करनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है और कुछ प्रूफ रीडिंग करनी है और कुछ केस स्टडीज़ हैं वो करनी है। तो केस स्टडीज़ के लिए आपको पता अच्छी तरह से बैठ के एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है और फिर उसके क्रिटिकल एनालिसिस करने पड़ता है क्वेश्चंस का और उनके ऊपर आंसर देना पड़ता है। ये तो ये मैं वो बैठ के करूँगी जब तक रोज़ा एक आधा घंटा जब रोज़े में रह जाएगा तब तक तो मैं यही काम करती रहूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं टेबल लगाऊँगी, सेट करूँगी और रोज़ा इफ्तार करूँगी। ये जी है मेरी स्टोरी।